कई बार बड़ी कड़वी लग जाती है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स हमेशा इस सपने को देख के आपको पढ़ाते हैं कि आप सिलेक्शन लें, तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले बनिए, लापरवाह मत बनिए। एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार एक राजा को एक इंसान ने दो बाज, जी हाँ ईगल, दो बाज भेंट किए। तो दोनों के दोनों जो बाज थे देखने में, दोनों के दोनों बाज देखने में बहुत सुंदर थे। बाज के जो बच्चे दिए, जी हाँ राजा को बाज के बच्चे भेंट किए और दोनों के दोनों बाज के जो बच्चे थे बड़े छोटे थे और देखने में बड़े ही सुंदर थे। राजा ने सोचा कि ये बड़े जब होंगे बाज के बच्चे तो इसके महल की शोभा बढ़ाएंगे। जी हाँ, राजा ने सोचा कि जब ये बाज के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो महल की शोभा बढ़ाएंगे, तो उनकी देख रेख के लिए, बाज के बच्चों की देख रेख के लिए राजा ने बाज के बच्चों की देख रेख के लिए एक आदमी नियुक्त किया और वो आदमी उन बाज के बच्चों की देख रेख करने लगा। एक समय बीत गया, उसके बाद राजा उस आदमी के पास गया और उसने देखा कि भाई जो बाज के बच्चे उसने दिए थे राजा ने उस आदमी को देखरेख करने के लिए, यस, तो वो बाज के बच्चे अब काफी बड़े हो चुके थे। तो राजा ने उससे कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, यस, उड़ान देखना चाहता हूं। तो उसने कहा, राजा ने उस आदमी से कि आप जरा इन्हें उड़ाइए। तो जैसे ही राजा ने उस आदमी से बाज के बच्चों को उड़ाने के लिए कहा, उस इंसान ने बाज के बच्चों को उड़ाया तो उसने देखा एक जो बाज का बच्चा था वो काफी ऊंचा आसमान में उड़ता गया, काफी ऊंची उड़ान भरी, लेकिन एक दूसरा जो बच्चा था वो थोड़ा ऊंचा उड़ के एक डाल पे बैठ गया। राजा को ये चीज देख के बड़ी निराशा हुई कि भाई ये क्या है कि एक तो बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है और एक डाल पे बैठ गया है। राजा ने उस इंसान से पूछा कि भाई क्या है, ये दूसरा वाला बाज क्यों नहीं उड़ रहा है? तो वो इंसान बोला कि महाराज पता नहीं, ये जो बाज का बच्चा है थोड़ा सा उड़ के इस डाल पे बैठ जाता है। अब राजा ने अपने राज दरबार में ऐलान किया, अपने राज दरबार में, यस बेटा ये आप फालतू के कमेंट इसमें नहीं कीजिए, सभी लोग भाई भाई हैं। तो राजा ने दरबार में अपने में क्या किया, ऐलान किया, यस, ऐलान किया किस चीज का, कि जो भी इस बाज को उड़ाएगा मैं उसको एक इनाम दूंगा। तो एक से बढ़ के एक लोग आए, जी हाँ एक से बढ़ के एक लोग आए उस बाज को उड़ाने के लिए, लेकिन वो किसी पे नहीं उड़ा। एक उड़ता था, दूसरा थोड़ा उड़ के डाल पे बैठ जाता था। फिर एक बार क्या हुआ, एक इंसान ऐसा आया जिसने बाज के उस बच्चे को उड़ा दिया, जी हाँ, और राजा को यह देख के बड़ी हैरानी हुई कि अब ये दोनों के दोनों बच्चे कैसे उड़ने लग गए। पहले जो बच्चा बाज का था बैठ जाता था डाल पे, अब ये कैसे उड़ रहा है? तो उस इंसान के बारे में जब राजा ने पूछा तो पता चला कि वो इंसान एक किसान है और राजा ने उस इंसान से मिलना चाहा। जब राजा ने उस इंसान से मिलना चाहा तो राजा ने उस इंसान से पूछा कि आपने ये कैसे कर दिखाया, आपने ये कैसे कर दिखाया? बड़े बड़े विद्वान आए थे, वो नहीं इसकी उड़ान भरवा पाए, लेकिन आपने ये कैसे कर दिया? तो वो किसान बोलता है कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक छोटा सा काम किया। जिस डाल का ये बाज आदी हो गया था मैंने उस डाल को काट दिया। जी हाँ, मैंने उस डाल को काट दिया, यस, मैंने उस डाल को काट दिया। अब वो डाल ही नहीं रही तो ये उड़ान तो भरेगा ही। तो बस कहानी की सीख आपको यही है कि आपकी जितनी भी खराब आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपकी बुरी आदतें समाप्त हो जाएंगी तो फिर आपको आसमान में उड़ान भरने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।